हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। ऑफ कोर्स आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे ही होने चाहिए। आज हम करेंगे सीडीपी में जीन प्याजे का सिद्धांत। इसकी वैसे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है, वो थोड़ी लॉन्ग वीडियो है, लेकिन आज मैं जो वीडियो करवाने वाली हूँ, जो क्लास करवाने वाली हूँ, इसमें जो जीन प्याजे का सिद्धांत उन्होंने दिया है उसमें मैं आज आपको बहुत ही शॉर्ट में और मेन पॉइंट्स करवाने वाली हूँ, जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, टेट एग्ज़ाम में। तो सभी आ जाइए जल्दी से, फटाफट सभी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि वीडियो सबको कैसी लगती है। चलिए कर लेते हैं आज की क्लास की शुरुआत। आज हम पढ़ने वाले हैं जीन प्याजे का सिद्धांत, ठीक है। चलिए, जीन प्याजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किसका जनक माना जाता है? मनोविज्ञान का। किसका? विकासात्मक मनोविज्ञान का। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास को ही विकासात्मक कहा जाता है। इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पे संज्ञानात्मक भी हो सकता है, लेकिन जब जीन प्याजे के बारे में पूछा जाए तो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी पूछा जाता है कि कौन है, तो ये याद रखना है कौन है, जीन प्याजे। चलिए, जीन प्याजे का जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ। कहाँ हुआ? स्विट्जरलैंड में। जीन प्याजे एक बेहतर दार्शनिक व साइकोलॉजिस्ट है। जीन प्याजे का सबसे महत्वपूर्ण योगदान संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में माना जाता है। प्याजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 में लिखी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और सबको ध्यान में रखना है कि उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो उन्होंने पुस्तक लिखी है द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। कब लिखी है? 1923 में। आगे चलिए, संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जीन प्याजे। अब इसमें देखिए संज्ञान, इन्होंने संज्ञान को क्या कहा है? प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान जिससे वह वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है। संज्ञान क्या है? प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिससे वह वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है। कहने का मतलब है कि जैसे एक व्यक्ति है, जो भी उसने आज तक देखा है या उसने जो ग्रहण किया है वो क्या, कहाँ से सीखता है? वो वातावरण से सीखता है, मतलब वो हमारे आसपास से सीखता है। चलिए, अब इसने कहा है कि संज्ञान का विकास कैसे होता है। शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। संज्ञान का विकास कैसे होता है? शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। जीन प्याजे का सिद्धांत 4 सत्रों में वर्गीकृत किया गया है। कितने सत्रों में किया गया है? 4 सत्रों में, ठीक है, जो कि इस प्रकार है। पहला है संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। मूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष। सभी ने इन 4 अवस्थाओं को अच्छे से याद करना है और सभी ने ये भी देखना है कि इनके आगे जो, इन अवस्थाओं के आगे जो वर्ष दिए हुए हैं, जो बच्चों की जो उम्र दी हुई है, वो ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें से जो भी क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर प्याजे के, उसमें आयु के भी पूछे जाते हैं। कि जैसे पूछ लिया संवेदी गामक अवस्था है, वो कौन से वर्ष तक होती है बच्चे की, तो वो घुमा फिरा कर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन देते हैं, तो सभी को ये ध्यान रखना है। चलिए आगे कर लेते हैं। संवेदी गामक अवस्था, इसको हम थोड़ा सा विस्तार में पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं और मैंने जो लिखा है, जो मैं आपको अभी करवा रही हूँ, वो टू द पॉइंट है। बस क्वेश्चन को अच्छे से, जो मैं थ्योरी करवा रही हूँ उसको अच्छे से बस याद रखिए, क्वेश्चन जो भी हो आप कर देंगे। चलिए, संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है।
बच्चा इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है, परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है, जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा, गामक क्रियाएं, पकड़ना, खेलना, लिखना आदि। इसमें सिर्फ विशेष यही है कि जो भी आपसे संवेदीगामक अवस्था में पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि बच्चा इस अवस्था में कैसे सीखता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ इंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है। ठीक है, संवेदी, जैसे संवेदी से ही हमें पता चल रहा है कि छोटी अवस्था में होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है अच्छे से। चलिए आगे चल लेते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहाँ से 2 से 7 वर्ष तक होती है। देखिए इस अवस्था में इन्होंने क्या क्या कहा है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है। बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है। प्रतीकात्मक खेल खेलता है। आगे चलिए खिलौनों की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद कहते हैं। देखिए मैंने जो भी मार्कअप किया हुआ है इन्हें जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे लिखा भी हुआ है इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और ये जीववाद वाला भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। आगे चलिए, प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है कौन सी अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अनुकरणशीलता पाई जाती है कि बच्चा देखकर सीखता है। ठीक है, शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। इसमें क्या है कि बच्चा ये समझता है कि मैं हूँ, बस सब मैं हूँ और दूसरे जो सब हैं वो मुझसे कम हैं। तो ये किस अवस्था में होता है? ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। और ये कहाँ तक होती है? 2 से 7 वर्ष। ये सभी ने याद रखना है अच्छे से। खिलौनों की आयु भी इसी अवस्था को कहा जाता है। वस्तु स्थायित्व का भाव भी इसी में जागृत हो जाता है। निर्जीव वस्तुओं को बच्चा सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद भी कहते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्रतीकात्मक सोच भी इसी में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। आगे क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह कहाँ तक होती है? 7 से 11 वर्ष। चलिए, बच्चा इस अवस्था में बालक का चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। क्या होता है? जो बालक है वो चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। अब देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस अवस्था में बालक चिंतन करना या तर्क करना शुरू कर देता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जो कहाँ से होती है? 7 से 11 वर्ष। आगे चलिए, इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। मूर्त चिंतन का प्रारंभ हो जाता है। और सभी ने ये ध्यान रखना है कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ये जीन पियाजे की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं, हर पेपर में आते हैं, क्योंकि यहीं से जो बच्चा है ना चिंतन तर्क आदि करना शुरू हो जाता है, तो यहीं से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहाँ से होती है? 11 से 18 वर्ष। अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष। इस अवस्था में किशोर मूर्ति के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है, यानी स्मरण, मनन आदि करना, कार्य को कारण समझना, यानी कार्य में अंतर कर लेना। इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। कौन सी अवस्था में? अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था में परिकल्पना चिंतन पाया जाता है। ठीक है,
ये चारों अवस्थाएं मैंने करवा दी हैं। इसके बाद जीन पियाजे ने एक स्कीमा शब्द दिया है, उसके बारे में देख लेते हैं। स्कीमा से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर बार आता है, तो इसमें पढ़ लेते हैं कि स्कीमा क्या है। स्कीमा है वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। मतलब कि जो भी हम अपने वातावरण, प्राकृतिक वातावरण से सीखते हैं, जो अर्जित ज्ञान सीखते हैं, उसका संगठन, मतलब उसको हम एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं, वही स्कीमा है। ठीक है, वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। अभी देख लेते हैं आगे कि जीन पियाजे का शिक्षा में क्या योगदान है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन, ये सबसे बड़ा इन्होंने शिक्षा में अपना योगदान दिया है। और उन्होंने दूसरा मेन कहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा पर बल, ये जीन पियाजे का शिक्षा में बड़ा योगदान है। तो सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो मैंने टू दी पॉइंट बनाई है। वैसे तो मतलब अच्छे से इसको पढ़ना चाहे तो इसमें बहुत सारा कुछ है, लेकिन मैंने जो करवाया है वो मेन है, और इन्हीं में से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो आप सभी डिटेल में, वैसे मैंने एक वीडियो और करवाई है, उसको भी देख लेना। और ये मेन है, इसमें जो भी मैंने मार्कअप किया है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी बच्चे ध्यान से, मेरे छोटे, मेरे बड़े भाई बहन सभी अच्छे से पढ़ें और सभी टेट क्लियर करें। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैंने अभी शुरुआत की है, और आपके इस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से ही मुझे हौसला मिल रहा है कि मैं और वीडियो बनाऊं। वीडियो बनाने में थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं उसे आगे सुधार सकूं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आप सबका मुझे प्यार मिलता रहे और मैं वीडियो बनाती रहूं। धन्यवाद।